हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का क्लास 5 का हिंदी फर्स्ट का अध्याय 13 दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास दो बैलों की कथा से लिया गया है, जो कि उसका सारांश है। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। झूरी जो एक किसान है, उसके पास दो बैल थे, एक का नाम हीरा था और एक का मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। जो दोनों हीरा मोती थे वो उनका अच्छा सा शरीर था और देखने में भी सुंदर थे और काम भी बहुत अच्छे से करते थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। तो दोनों जब एक साथ रहते थे, हमेशा एक साथ हल जोतते थे, तो दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात भी समझ लेते थे। झूरी जो किसान था वो उनका बहुत ध्यान रखता था। उनका मालिक वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए उन दोनों को अपनी ससुराल भेजा। झूरी ने अपने ससुराल उन दोनों को भेज दिया। उसकी पत्नी का भाई गया, उनकी पत्नी जो थी, झूरी की जो पत्नी थी, उसका भाई, उसका क्या नाम था, गया, उन्हें लेने आया था। रास्ते में दोनों ने उसकी पत्नी के भाई गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों है। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया। जो उनकी पत्नी का भाई गया था, घर पहुंचकर अपने उन दोनों को बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह थी, नए लोग। हीरा मोती ने नांद में मुंह तक न डाला। नांद क्या होती है? जिसमें गाय और भैंस, बैल, ये लोग अपना चारा भूसा खाते हैं, उसी को नाद कहते हैं। रात में दोनों ने वहाँ से भाग जाने की सलाह की। जो हीरा मोती थे, दोनों भाग जाने का अपना आइडिया बनाए। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और वहाँ से भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा, यानी अपने स्थान पर, तो उसका हृदय भर आया और उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया कि ये लोग वापस घर आ गए। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। झूरी की पत्नी क्यों जल भुन गई? क्योंकि वो सोची कि मायके जाएंगे तो थोड़ा खेत हल जोत देंगे, पर वो यहाँ भाग गया तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। पत्नी उनकी, झूरी की, रूखा सूखा भूसा डाल दी इन लोगों के लिए, हीरा मोती के लिए, पर दोनों फिर भी खुश थे क्योंकि अपने घर पर थे। अगले दिन गया फिर उन्हें लेने आ गया। इस बार उन्हें वह गाड़ी में जोत कर ले चला। इस बार वह उन्हें पैदल चलाकर रस्सी बांध कर नहीं ले गया, गाड़ी में जोत कर लेके गया। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेल देना चाहा। जो मोती बैल था वो सोच रहा था कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दें, पर हीरा ज़्यादा सहनशील था, उसने गाड़ी को संभाल लिया क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। जो हीरा मोती से उनसे ज़्यादा काम कराने लगा। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने उन्हें कभी फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, पर गया जब तब उन्हें खूब पीटता। जो झूरी था उनसे उनके हिसाब से काम कराता था कि वो बहुत थके ना या उनको ज़्यादा कष्ट ना हो, और वह उन्हें मारता भी नहीं था। पर गया जो था वो उनसे दिन भर काम कराता और उन्हें खूब पीटता भी था। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा भी डाल देता था खाने के लिए, और दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर एक छोटी सी लड़की रहती थी। जो गया, झूरी की पत्नी का भाई था गया, उसके घर एक छोटी सी लड़की थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। उसकी दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। जो लड़की थी वो उन दोनों को प्यार करती थी, लेकिन जो है अब उनके सहन करने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। दोनों ने वहाँ से भागने का निश्चय किया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान न था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की वहाँ आई।
लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज वह हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। जो लड़की थी उसने घर में सुना था कि जो हीरा मोती हैं उनकी नाक में नकेल डाल दिया जाएगा, यानी कि उनके नाक में रस्सी डालकर पहना के उन दोनों को खेत जोतने के लिए उस हिसाब से उनको बनाया जाएगा कि उनके नाक में नकेल डाल दी जाएगी, जिससे वो उन्हें कंट्रोल कर सकें। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए, इसलिए उसको लड़की को बहुत तरस आया और उसने क्या किया, दोनों के रस्से खोल दिए। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा। लड़की जब वो दोनों आगे निकल गए तब लड़की ने शोर मचाया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं, ताकि उसको भी मारना पड़े और बैल भी आगे निकल जाए। गया फिर उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते चले गए, उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा, यानी वो इधर उधर रास्ते पे भटक गए, सीधे भागते चले गए, ये भी नहीं ध्यान दिए कि हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं। इसलिए गया को वो लोग मिले नहीं, इसलिए उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। हीरा और मोती ने आज़ादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। जो सांड था वो हीरा को मारने लगा, तो मोती ने पीछे से क्या किया, सांड को अपनी सींगों से मारा। सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दिए। सांड घबरा गया। अब दोनों लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, तो सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया और सांड भागा। हीरा मोती एक साथ, कभी वो पीछे से अटैक कर रहा है, कभी वो, तो क्या हुआ, वो सांड जो है जख्मी हो गया और भाग गया। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों आगे चलकर रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। दोनों जब आगे चले तो रास्ते में उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अब उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो किसका मटर का खेत है, अब वो हमें पकड़ लेगा। भूख लगी थी, अपना खाने लगे। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और उन्होंने क्या किया, दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। खुर क्या होता है, जो उनके पैर में ये जो है ना, ये खुर होता है। यही क्या हुआ, मोती का खुर कीचड़ में धंस गया और निकल नहीं पाया, तो वह भाग न सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। कांजी हाउस क्या होता है बच्चों, अभी आपको बताते हैं। कांजी हाउस होता है जहाँ लावारिस पशु रखे जाते हैं, उसे कांजी हाउस कहते हैं। और नांद देखिए, चौड़े मुंह का एक बर्तन जिसमें पशुओं को भोजन दिया जाता है। अब दोनों को कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंस, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सबके सब मरियल, कमज़ोर और दुबले पतले। क्योंकि यहाँ लावारिस जानवरों को रखा जाता था, तो उनका सही से देख रेख भी नहीं होता था, उन्हें खाने को भी नहीं मिलता था, तो वो क्या हो गए थे, मरियल, कमज़ोर और दुबले पतले हो गए थे। सारा दिन हीरा मोती को कुछ खाने को नहीं मिला। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू कर दी। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। यानी वहाँ की दीवार इतनी कमज़ोर थी कि जब उन लोगों ने दीवार पे सींग मारी तो वो 2-4 चोट में ही, 2-4 बार सींग मारे, दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार को और ज़ोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियाँ, भैंसें और बकरियाँ भाग गईं। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिलाकर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को तैयार न हुआ। उसने मोती से कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था। वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग, मतलब कि उनको मारा गया। 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका तक भी खाने को न दिया गया। उन्हें
रूखा सूखा चारा भी नहीं मिला खाने को, बस दिन भर में एक बार पानी जरूर दे देते थे। दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा तक न जाता था। उनकी हड्डियाँ निकल आईं। उन्हें 1 हफ्ते तक खाना नहीं मिला तो उनकी हड्डियाँ भी निकल आईं। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। तो जो लावारिस पशु रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, उन जानवरों को नीलाम कर देते हैं। लोग पैसे देकर खरीद ले जाते हैं। लाल लाल आँखों वाले दड़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल काँप उठे। तो जो उन लोगों को खरीद कर ले गया था, मतलब नीलामी का पैसा जिसने दिया था, वो कैसा था, उसकी आंखें लाल लाल थी और वो दड़ियल यानी दाढ़ी थी उसकी। उस आदमी को देखते ही दोनों काँप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मज़े से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो लोगों के घर में या बाहर कहीं गाय बैलों को मज़े से जुगाली करते, मतलब मुँह चलाते हुए देखे तो उन्हें अपनी स्थिति पर बहुत ही रोना आ रहा था कि हम लोग किस स्थिति में पहुंच गए हैं। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है। तभी अचानक क्या हुआ, जो हीरा मोती थे उन्हें लगा कि अरे ये रास्ता तो लग रहा है, हम लोग देखे हैं। वही खेत वही बाग वही गांव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हमारा घर पास ही है, इसका मतलब वो लोग सोचने लगे। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज हो गई, सारी कमजोरी गायब हो गई। दोनों में न जाने कहाँ से दम आ गया और वह तेजी से भागने लगे। दोनों भागकर सीधे अपने घर, अपने थान पर जा खड़े हुए। थान क्या है? पशुओं को बांधने की जगह, जहाँ पर झूरी उन्हें बांधता था, उसी थान पर आकर खड़े हो गए। झूरी द्वार पर ही धूप खा रहा था। झूरी अपने दरवाजे पे बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हाँफता हाँफता आ पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। क्योंकि वो दाढ़ी वाला जो था उसने उनको नीलामी के पैसे दिए थे, तो बैल उनके हैं। मोती ने आओ देखा न ताओ झट से दड़ियल पर सींग चला दिया। दड़ियल जान बचाकर वहाँ से भाग गया। जरा देर में ही नाद में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। यानी कि जो झूरी था उसने नाद में खाने का उसका सामान जो होता है, खली भूसा चोकर दाना सब डाल दिए। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा होकर उनकी पीठ सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। क्योंकि जो है वो दोनों गायब हो गए थे वहाँ गया के घर से, तो इन लोगों को पता चला होगा। तो आज जब सामने देखी तो उसको भी अच्छा लगा और उसने क्या किया, दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अब बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट है रिक्त स्थान भरो। फर्स्ट में है कि, सेकंड में है इसलिए, थर्ड में है और फोर्थ में है पर। उसके बाद है सही वाक्य पर टिक तथा गलत वाक्य पे क्रॉस का निशान लगाना है। तो फर्स्ट में आएगा क्रॉस, सेकंड में है टिक, थर्ड में है क्रॉस और फोर्थ में भी क्रॉस है। फिर थर्ड है मिलान करो। बैल, हीरा मोती, रूखा सूखा, भूसा, दड़ियल, आदमी, झूरी, दयालु व्यक्ति और मटर का खेत। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।